Hello students, how are you all? In previous class, we were studying about competent host for transformation of the recombinant DNA. Okay, and I have told you host cells must be competent for taking recombinant DNA from outer side. Okay, it is essential. If host cells are not competent, then they will not take recombinant DNA from outer side. Okay, तो host cells को बेटा competent बनाया जाता है for taking recombinant DNA. Okay, today we'll start a new topic that's name is vectorless gene transfer methods. Okay, I have told you there are two methods by which gene or DNA is transferred into the host cells of plants or animals. Okay, these methods are direct methods or indirect methods. Okay, in indirect methods, genetic engineers use vehicle DNA or vector DNA for transferring interest of gene or desired gene into the host cells. Okay, you know very well, vector DNA is also known as vehicle DNA or carrier DNA or transporter DNA. Okay, we ligate interest of gene with vector DNA for the formation of recombinant DNA. Now, vector DNA provides help to transfer this interest of gene or useful gene into the host cells. ठीक है, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए एक्ट्स एज ए व्हीकल, एक गाड़ी है. ठीक है, उस गाड़ी में आके कौन बैठ गया है? इंटरेस्ट ऑफ जीन. इंटरेस्ट ऑफ जीन यहाँ पर सवारी है. ठीक है, अब जो ये गाड़ी है इस सवारी को कौन छोड़ के आएगी? इनटू दी होस्ट सेल्स. ठीक है, अब सवारी अपना काम करेगी, वो क्लोनिंग भी करेगी, रेप्लिकेशन भी करेगी, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगी, ट्रांसलेशन भी करेगी. ठीक है, और उस सवारी से, उस जीन से यूजफुल प्रोडक्ट्स बन जाएगा बेटा कहां पर? इनटू दी होस्ट सेल्स. ठीक है, तो ये तो मेथड था इनडायरेक्ट मेथड बाय विच जीन इज ट्रांसफर्ड इनटू दी होस्ट सेल्स. ओके, बट today we'll study about vectorless gene transfer methods. Okay, कि without help of vector or vehicle DNA, gene is directly transferred into the host cells of plants or animal cells. ठीक है, there are different methods by which directly gene is transferred into the host cells. Okay, like liposome methods, micro injection method, polyethyl glycol treatment method, electroporation methods, gene gun methods. Okay, there are different methods. Okay, but in our syllabus only two methods are given: micro injection method or gene gun methods. Okay, today we'll start a gene gun methods. Okay, क्योंकि ये दिया हुआ है हमारे syllabus के अंदर. ठीक है, अब क्या है बेटा, जो gene gun method है, this gene gun method is also known as biolistic gene gun methods or microprojectile methods by which DNA, RNA or protein directly enter into the nucleus of the plant cells. Okay, this gene gun method is suitable for plants. Clear? ठीक है, ये जो मेथड है, इस मेथड से डायरेक्टली बेटा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ट्रांसफर किए जा सकते हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्लांट्स. ओके, अब आप देखें कि इस जीन गन मेथड का डायग्राम. ठीक है, इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि अच्छा पहले समझ लीजिए ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, ये डायग्राम ये कहना चाह रहा है कि बेटा जैसे होली पे हम पिचकारी से कलर फेंकते हैं दूसरे के ऊपर. ठीक है, तो क्या है कि एक तरह से पिचकारी से समझे कि पिचकारी से हमने सैंपल भरा है. ठीक है, अब जो ये सैंपल है, इस सैंपल में बेटा डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो किसके साथ लिपटे हुए हैं? माइक्रो पार्टिकल्स के साथ. और ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं मेटल पार्टिकल्स, या तो टंगस्टन पार्टिकल्स हैं ये, या फिर गोल्ड पार्टिकल्स हैं. ठीक है, इन पार्टिकल्स के साथ जो डीएनए है वो लिपटा हुआ है. ठीक है, तो हमने डीएनए का सैंपल भरा. ठीक है, डीएनए का सैंपल के लें या माइक्रो पार्टिकल्स का सैंपल के लें, लेकिन इतना ध्यान रखना कि माइक्रो पार्टिकल्स के साथ क्या लिपटा हुआ है? वो डीएनए जिसको हमें ट्रांसफर करना है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट प्लांट सेल्स. ठीक है, तो हमने पिचकारी भरी. ठीक है, और पिचकारी में क्या आ गया है? डीएनए सैंपल आ गया है. ठीक है, मतलब माइक्रो पार्टिकल्स आ गए हैं विद कोटेड डीएनए. ठीक है, अब हम करेंगे, जब पिचकारी चलाएंगे तो बौछार निकलेगी. ठीक है,
कलर की बौछार निकलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ कलर नहीं निकलेंगे, यहाँ बहुत सारी स्पीड से क्या निकलेंगे, हाई वेलोसिटी से ये निकलेंगे बेटा माइक्रो पार्टिकल्स विद कोटेड डीएनए, ठीक है। और जहां मतलब हमें पिचकारी मारनी है, ठीक है, वो कौन सी सेल्स हैं, वो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, जब बम्बार्डमेंट होगा, जब बौछार होगी, ठीक है, तो जो डीएनए होते हैं जो माइक्रो पार्टिकल्स के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, वो डीएनए डायरेक्टली एंटर इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट प्लांट सेल। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज जीन गन मेथड। अब इसको गन मेथड इसलिए बोल दिया, ठीक है, जैसे गन है, गन में बुलेट्स भरी जाती हैं, ठीक है, तो जो वो बुलेट्स हैं बेटा, दीज बुलेट्स आर माइक्रो पार्टिकल्स, हियर यू कैन सी दैट, ओके, दीज आर बुलेट्स, clear, but in this method these bullets are known as microparticles, and I have told you for the formation of these microparticles some metals are used, and these metals are tungsten or gold, ठीक है, इनसे माइक्रो पार्टिकल्स लिए जाते हैं, ठीक है। अब इन माइक्रो पार्टिकल्स के साथ किसको कोट कर दिया बेटा अपन ने, डीएनए, वो डीएनए जिसे हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वही है, जैसे हम गन चलाएंगे किसी के ऊपर तो बुलेट्स निकल के जा रही है ना उसमें से, ठीक है, ये बुलेट्स नहीं, ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं कोटेड विद डीएनए। अब जैसे हम चलाएंगे गन, हाँ, टिश्यू के ऊपर, ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो कौन है, टिश्यू है, और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कौन सी सेल्स है वहां पर, प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। अब ये बुलेट्स जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं विद डीएनए कहां पर एंटर होंगे बेटा, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल्स, ठीक है। तभी इसको बोला है जीन गन मेथड्स, कि भाई बंदूक चला दी, ठीक है, और जब बंदूक चला दी तो वहां से क्या निकल के आ रही है, बुलेट्स निकल के आ रही हैं, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं विद डीएनए, विद कोटेड विद डीएनए, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि जैसे ये फायरिंग पिस्टन है, इस पिस्टन को अपन दबाएंगे तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल ये दबेगी, जब ये दबेगी बेटा तो हाई वेलोसिटी के साथ जो ये माइक्रो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, या तो टंगस्टन से बने होते हैं या फिर गोल्ड से बने होते हैं, ठीक है, इनके साथ क्या लिपटा हुआ है, डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है। तो हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से जो ये माइक्रो पार्टिकल्स हैं विद डीएनए, ठीक है, ये किसके ऊपर गिरेंगे बेटा, इनकी बम्बार्डमेंट कहां पर होगी, बौछार कहां पर होगी, ऑन टारगेट टिश्यू, और इस टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स हैं बेटा, प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो डीएनए होगा बेटा डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द plant cells. That's why in starting I have told you this gene gun method is suitable for plants. Okay. और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉपिंग प्लेट है, जब हमें ये रोकनी होती है, माइक्रो पार्टिकल्स हमें रोकने होंगे, ठीक है, जिनके साथ डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है, तो ये माइक्रो प्लेट्स हैं, ये आगे आ जाएगी बेटा, ठीक है, और जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये मेथड है, ठीक है, और ये मेथड किसके अंदर आता है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड में, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं पूरा डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कहीं भी वेक्टर यूज नहीं हुआ है फॉर ट्रांसफरिंग जीन इनटू द होस्ट सेल्स, ठीक है, कि मतलब डायरेक्टली डीएनए को ट्रांसफर कर दिया है अपन ने, ठीक है, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ठीक है, नाम ही कह रहा है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ठीक है, कि भाई इंजेक्शन लगाया जाएगा, किसको इंजेक्शन लगाया जाएगा, होस्ट सेल्स को, ठीक है। जब होस्ट सेल्स को इंजेक्शन लगाया जाएगा तो इंजेक्शन के अंदर अब जो सैंपल है वो सैंपल किसका बेटा, डीएनए सैंपल, ठीक है, उस सैंपल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ओके, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो इंजेक्शन मेथड रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली एंटर इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। दो चीजें हैं, जैसे बताई थी मैंने आपको कि जो जीन गन मेथड है, जीन गन मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स, बट माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज हाईली सुटेबल फॉर एनिमल्स, क्लियर, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड दोनों में काम में आता है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, ठीक है, कि उनके अंदर अपन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा जो सुटेबल है माइक्रो इंजेक्शन मेथड वो एनिमल्स के केस में है, ठीक है। तो इसमें देख लें डायग्राम से आप समझ जाएंगे सीधा, ये होल्डिंग पिपेट्स हैं, these are holding pipettes that provides help to hold
Protoplasm of animal cell. This one is a nucleus. Protoplasm. It is a micro injection needle. Animal cells, nucleus, and I have told you it is micro injection needle. Okay, by the help of and name of this method बताया था अभी, micro injection method, that is type of vectorless gene transfer method. Okay, here by the help of diagram you are seeing that this micro injection needle directly transfer DNA, recombinant DNA. They are recombinant DNA molecules. Okay, directly by this method recombinant DNA enter into the nucleus of the animal cells. Okay, and this method is suitable for animals for transferring recombinant DNA directly into the nucleus. Okay, next method, it is not given in your syllabus, but you should know that about this method also. Okay, this method is also used in biotechnology. Okay, for directly transfer gene into the host cells. Okay, and the name of this method is electroporation method. Electroporation method. आप नाम से समझ गए होंगे, but the meaning of your electroporation term. Electroporation term is known by two words, electro plus poration. Here electro means electricity, and poration means formation of pores. Okay, formation of pores. तो नाम ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी होस्ट सेल्स को कहां पर रखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन ऑन सेल मेम्ब्रेन मैनी पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, पता है आपको इस चीज का कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं, ठीक है, बहुत कम, लाइक 100 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स, 300 वोल्ट्स. ओके, और ये कोई ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है. ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियर्स यूज 100 volts electric current for electroporation method to direct transfer gene into the host cells. Okay, simple है मेथड बेटा. इस मेथड में क्या हो रहा है कि बफर सॉल्यूशन है, इन बफर सॉल्यूशन electrodes are arranged. Okay, positive electrodes and negative electrodes, cathode and anodes, you know very well. Okay, these electrodes provides electricity in a buffer solution, and you should know that in this solution host cells are kept with recombinant DNA. Okay, these are host cells with recombinant DNA. These are recombinant DNA. Okay, I have told you in this method about 100 volts electric current is applied. ठीक है, और दूरी ज्यादा नहीं रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए. जैसे ये सेल है ना, तो इससे 5 मिलीमीटर इसी डिस्टेंस है ना, बहुत कम डिस्टेंस रखते हैं इलेक्ट्रिक करंट और सेल मेम्ब्रेन के बीच में. ठीक है, लगभग 5 mm. ठीक है, और तब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब होगा क्या, क्या आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई फोस्फोलिपिड्स. और क्या होती है बेटा, फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स होती हैं. ओके,
अब होगा ये बेटा कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको पता है बेटा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, हेड है और टेल है, ठीक है, जो हेड है वो तो क्या कहलाएगा बेटा, हाइड्रोफिलिक हेड, और जो टेल्स है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोफोबिक टेल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि कुछ जो रीजन है, जैसे अब ये रीजन और ये रीजन, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, ठीक है, तो ये इस रीजन के जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दे रीअरेंज्ड, और रीअरेंज्ड होंगे तो बेटा पोर्स बन जाता है, ठीक है, जैसे इस तरह रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह देख रहे हैं ना आप, जैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होता है, ठीक है, और जब ये इस तरह रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है, टेढ़े होकर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ट्रांजिएंट पोर, ठीक है, उसको मैं नाम दूंगा ट्रांजिएंट पोर्स, ठीक है, और थ्रू दीज पोर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजिली एंटर इनटू दी होस्ट सेल्स। ओके, ये मेथड था बेटा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, लेकिन अभी अब सिंपल ही जान लें, ठीक है, क्योंकि बताया था आपको मैंने कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉर्मली यू हैव टू नो दैट अबाउट दिस मेथड्स। ओके, कि जो होस्ट सेल्स होती हैं, होस्ट सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए are kept in a buffer solution, and in this solution electric current is applied, okay, about 100 volts, okay, during presence of electric current many transient pores are produced on cell membrane, and through these pores recombinant DNA easily enter into the host cells। ठीक है, जैसे करंट लगा तो सेल हिल गई, ठीक है, और जब सेल हिल गई, ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं दे रीअरेंज, ठीक है, एक सीधे लीनियर फॉर्म में थे वो, अब वो दूसरे मतलब क्या है, दे टर्न, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, और जब पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है यार, वहां क्या बन जाएगा, पोर्स बन जाएंगे, और इन पोर्स से रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड्स थे, और भी मेथड्स हैं बेटा, एक जैसे पॉली इथाइल ग्लाइकोल ट्रीटमेंट मेथड है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए उसके बारे में, इतना डीपली जानने की आपको वो नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप जान लें। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर 4 पॉली इथाइल ग्लाइकोजन ट्रीटमेंट मेथड, पॉली इथाइल ग्लाइकोल। ठीक है, इस पॉलीइथाइल ग्लाइकोल पीईजी, ठीक है, इससे क्या हो रहा है बेटा कि जैसे देखो ये काम करता है एज ए, पीईजी किस तरह काम कर रहा है, एज ए फ्यूजन एजेंट, एंड इट इज नोन एज फ्यूजिनोजिन। ठीक है, अब फ्यूजन एजेंट्स का काम कर रहा है, तब उसको हमने क्या बोला है, फ्यूजिनोजिन्स। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस पीईजी केमिकल्स, ठीक है, जैसे हमने रखा हुआ है होस्ट सेल्स सॉल्यूशन के अंदर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ पीईजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, अकर्स कांटेक्ट विद होस्ट सेल्स। ठीक है, और वो जब कांटेक्ट में आएगा किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, तो इट इजिली एंटर इनटू द होस्ट सेल्स। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा कहलाएगा बेटा, पीईजी ट्रीटमेंट मेथड्स। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अपने जो सिलेबस में बेटा वो दो ही मेथड्स थे, जीन गन मेथड्स और माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक मेथड और है इसमें, लिपोसोम मेथड्स। ठीक है, कि बाय द हेल्प ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू दी होस्ट सेल्स। ठीक है, अभी ना जानो उसके बारे में। हाँ, जो अपने अब इसमें है एक और है डिसआर्म्ड पैथोजेंस का, डिसआर्म्ड पैथोजेंस। ओके, सिंपल है,
when we were studying about retroviral vectors, okay, then I have told you retrovirus is an example of infectious virus. When it enters into the animal cells, then it converts normal cells into the cancer cells. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियर्स ने, बता चुका हूं आपको मैं उस समय, कि इन पैथोजेंस को डिसआर्म्ड कैसे किया था. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर्स ने ये किया था बेटा कि जो इनके हार्मफुल जीन्स होते हैं, ठीक है, उन हार्मफुल जीन्स को रिमूव कर दिया था. ठीक है, दैट वर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज डिजीज. ठीक है, और जब इनके हार्मफुल जीन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, नाउ दीज पैथोजेंस विल बी नोन एज डिसआर्म्ड पैथोजेंस. ओके, एंड यू नो वेरी वेल these disarmed pathogens are used as a cloning vectors to transfer gene into the host cells. Okay, in the next topic we'll study about obtaining of gene products and PCR techniques. Okay, polymerase chain reaction techniques. Okay, in next class. Thank you beta.